नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। कल का दिन हरियाणा में राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम, क्योंकि कल कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी और साथ ही सभी पार्टियों की तरफ से व्हिप भी जारी कर दी गई। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर उस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल जनता टीवी से देवेंद्र बबली ने बात की है। क्या कुछ कहा है आपको बता दें। देवेंद्र बबली ने कहा कि पार्टी ने व्हिप जारी किया है। ये बात देवेंद्र बबली ने कही है। टोहाना से विधायक हैं जेजेपी से, मजबूरन देना होगा साथ। ये बड़ी बात देवेंद्र बबली ने कही है। तो चंडीगढ़ से बहुत बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि मजबूरन साथ देना होगा क्योंकि व्हिप जारी है और अगर नहीं पहुंचते हैं वो तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और साथ ही देवेंद्र बबली ने यह भी कहा है कि सरकार से समर्थन वापस ले। क्या सुनते हैं। जननायक जनता पार्टी के टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली मेरे साथ है। देवेंद्र भाई, आप ये कह रहे थे अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उसके ऊपर कि मैं किसान के साथ हूं। अब कल अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, आपका स्टैंड क्या है? भाई मैंने तो बता दिया किसान के साथ हूँ, व्हिप जारी कर दिया है। कल को ना जाएंगे रद्द। जो व्हिप जारी कर दिया गया है ये अब आपकी मजबूरी हो गया है क्या कि एक तरह से आपको सत्ता पक्ष के एंटी डिफेंस लॉ बना हुआ है, आप अगर नहीं जाओगे तो आपके सदस्य का ये लेटर निकाल देंगे। इन्होंने थोड़ी बनाया था मुझे, या तो एक बार अगर कहीं हमें पार्टी से बाहर भी जाना पड़े, हम हमारी जनता से सलाह करेंगे जाके ना, और नहीं तो यहाँ बैठ के लड़ाई लड़ूंगा। हाँ, आपकी पार्टी से आप मांग करते हैं कि दुष्यंत चौटाला को अब सरकार का सहयोग छोड़ देना चाहिए, चूंकि जिस तरह से अब इसका कोई हमारी पार्टी का धर्म नहीं बनता कि आज हम सत्ता के साथ रहें, क्योंकि हम किसानों का जो मामला इसको हल कराने में फेल हुए हैं। आज लोगों को लगता है कि हम किसी न किसी लालच में सत्ता के साथ बैठे हुए हैं। चलेंगे अपने सहयोगी पवन सेवर के पास, जिन्होंने बातचीत की है देवेंद्र बबली से। पवन, देवेंद्र बबली ने तो साफ तौर पर कहा है कि अब तो मजबूरन साथ देना पड़ेगा वरना सदस्यता रद्द हो जाएगी। और क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए, जो विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही है उसके ऊपर पूरे प्रदेश की और खास तौर पर किसानों की निगाह टिकी हुई है। क्योंकि हरियाणा की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष का मंजूर हुआ है और उसके ऊपर चर्चा होनी है और उस चर्चा के बाद वोटिंग होनी है। लेकिन जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है, इसलिए मजबूरन उन्हें पार्टी के साथ रहना पड़ेगा, सरकार के पक्ष में वोट करना पड़ेगा। लेकिन वे किसान परिवार से हैं और उनको किसान का दर्द मालूम है, वो किसान के साथ हैं, लेकिन उनकी मजबूरी बन गई है कि वो अब जो है वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है वो देवेंद्र सिंह बबली का बड़ा बयान है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब किसान की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो सरकार से जो अपना सहयोग दिया हुआ है जो गठबंधन के नाते, वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को वापस ले लेना चाहिए। जी पवन, हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर हरियाणा विधानसभा का जादुई आंकड़ों और वो गणित भी दिखा रहे हैं, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि कल सरकार सुरक्षित है। लेकिन पवन, कोई बहुत बड़ा आश्चर्यजनक परिवर्तन तो नहीं होगा इसमें, ऐसा कुछ अंदेशा? बिल्कुल, देखिए, कोई बहुत बड़ी परिवर्तन की संभावना नहीं रह गई है, क्योंकि विपक्ष के पास वो जादुई आंकड़ा ही नहीं है जिसके बलबूते पर विपक्ष जो है वो कहीं ये कह सके कि सरकार को वो गिराने की स्थिति में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि विपक्ष जो ये बार बार कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जो किसान हित की बात करते हैं, लेकिन जब विधानसभा में किसान की बात होगी तो वो उनका स्टैंड क्या होगा। जी पवन, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही का मैं जिक्र करूंगा जब देवेंद्र बबली ने तमाम चीजें कही, टोहाना को लेकर भी उन्होंने कही, विधानसभा क्षेत्र के अपने नजरअंदाज होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी विधानसभा को तो पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, फिर वो चाहे रोडवेज बस की बात हो, तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। यानी कि दबे मन से समर्थन करेंगे देवेंद्र बबली कल। चलो, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है चंडीगढ़ से। अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। अपनी पार्टी के खिलाफ बबली ने मोर्चा खोल दिया है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। जनता के बीच जाने लायक नहीं बचे हैं, ये बात देवेंद्र बबली ने कही है। बहुत बड़ी बात देवेंद्र बबली ने कही। दुष्यंत भी उचाना में रैली नहीं कर सकते हैं, ये वक्त इस समय ऐसा है। अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल
विधानसभा की कार्यवाही के चौथे दिन कल अविश्वास प्रस्ताव और उससे पहले देवेंद्र बबली के ये बयान सुनिएगा। मांग करते हैं कि आपकी पार्टी के नेता से कि जब किसान का मसला हल नहीं हो रहा है, व्हिप जारी किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी को गठबंधन से बाहर आना चाहिए, ये आप कहते हैं? अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं है हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गांव में कुछ नहीं देती। और मैं तो कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए, मैं मान जाऊंगा। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी जानी ना मतलब भी नहीं, डंडे गले कुटेंगे जी, इसलिए बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाए जी। इसलिए आप ये कहते हैं कि वापिस हटना चाहिए सरकार की? मेरे हिसाब से हट जाना चाहिए। मांग करते हैं कि आपकी पार्टी के नेता से कि जब किसान का मसला हल नहीं हो रहा है, व्हिप जारी किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी को गठबंधन से बाहर आना चाहिए, ये आप कहते हैं? अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं है हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गांव में कुछ नहीं देती। और मैं तो कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए, मैं मान जाऊंगा। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी जानी ना मतलब भी नहीं, डंडे गले कुटेंगे जी, इसलिए बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाए जी। इसलिए आप ये कहते हैं कि वापिस हटना चाहिए सरकार की? मेरे हिसाब से हट जाना चाहिए। मांग करते हैं कि आपकी पार्टी के नेता से कि जब किसान का मसला हल नहीं हो रहा है, व्हिप जारी किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी को गठबंधन से बाहर आना चाहिए, ये आप कहते हैं? अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं है हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गांव में कुछ नहीं देती। और मैं तो कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए, मैं मान जाऊंगा। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी जानी ना मतलब भी नहीं, डंडे गले कुटेंगे जी, इसलिए बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाए जी। इसलिए आप ये कहते हैं कि वापिस हटना चाहिए सरकार की? मेरे हिसाब